बहुत छोटे थे। ये बताएं कि जब एक होश संभाला, तालीमी शऊर कहाँ तक हासिल किया, यानी तालीम कहाँ तक आपने ली? बल्दिया से हासिल की, मैट्रिक तक पढ़ा हूँ मैं। पहले सज्जाद स्कूल के टाट वाले स्कूल में पढ़ता था, जहाँ ना पंखे थे, दीवारें भी टूटी हुई थी, एक क्लास दूसरे क्लास से मिलती थी। तकरीबन 7 क्लास को अगर सर पढ़ाते तो 6 क्लास में खुद ब खुद उनकी आवाज़ भी आती थी, तस्वीर भी आती थी। क्या बात है, यानी इतने यानी कि कंजस्टेड छोटी सी जगह। छोटा सा हर नौजवान की ज़िंदगी में होता है, कुछ ना कुछ तो सिलसिले चल रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि ठीक है, जो किस्मत में होता है ना, वो लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, बेशक। वो होके ही रहता है। और मेरी शादी मेरी कज़न से, फर्स्ट कज़न से, मेरी तायाजाद बहन थी, फिर उसके बाद बीवी हो गई। वो माशाल्लाह। शादी से पहले वो भाई भाई कहती थी, देखो कैसे मजे की वाह बात वाह, वो तो नसीब की बात है ये ना। होता है ना। हाँ, ऐसा होता है हाँ, अक्सर। तुम्हारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे भाई फिर रहे होंगे, पता नहीं उन भाइयों में से किससे तुम्हारी शादी हो जाए। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा जी, परवेज सिद्दीकी साहब की शादी की बात छिड़ी है तो यकीनन हम आगे भी चलते हैं और पूछेंगे कि माशाल्लाह से 24 साल की उम्र में शादी करने वाले लड़के के खुद अपने बच्चे कितने? 3 बेटे हैं, माशाल्लाह। 1 बेटी है। हम्म। सब माशाल्लाह सही है। माशाल्लाह से परवेज सिद्दीकी हमारे मुल्क का एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, खुद फील्ड में है, बच्चों को इस फील्ड में क्यों नहीं लाए? खुद नहीं है, मैं क्या करूँ। खुद ही नहीं आए। बड़ा वाला आया था अवैस, उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं भाई, ये काम बहुत वक्त मांगता है और ये हमारे बस का भी नहीं है। तो यही मैं समझता हूँ वही उसकी जीत है। प्लस, हाँ प्लस पॉइंट था। क्या करोगे, कैमरा मैन वीडियोग्राफी करता है। चले, उन्हें आके ये तो एहसास हुआ कि हमारे जो अब्बा हैं यानी कि परवेज सिद्दीकी, वो कितना वही मेहनत काफ़ी करते है। हैं। हाँ, वही काफी है, वही मैंने तो कर मेहनत सकते कहाँ हैं। किया, उसने तो 2-3-4 साल लगाए थे बस। उसके बाद मेहनत होती है कि मेरे पीछे तो मैं 2-3 साल, 3-4 साल तो मैंने धक्के खाए। फिर 2 साल मैंने फ्री में फंक्शंस किए हैं। ओह। फिर उसके बाद मैंने 3 साल तो इतने इतने से पैसों में काम किया है। फिर 4 साल तो मैंने लोगों ने चीटिंग की है मेरे साथ। क्या चीटिंग? फिर कहीं जाके मैं कोई 10-15 साल बाद सीखा हूँ कि ये फील्ड है क्या। चीटिंग यही कि आपको मैंने बेचा 5,000 रुपए में, हाँ। दे आपको 2,500 रुपए रहा हूँ। 50% बैठ के खा रहा है वो आदमी। वाह वाह वाह। तो ऐसे ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर कोई जो भी कह लो, तुमने खोल दिया। हमारा अपना कसूर है ना, हमने इन चीज़ों का सहारा लिया, पब्लिक रूठ गई। सही। पंजाब में चलता है, चल रहा है, 10-10 स्टेज, 10-10 थिएटर चल रहे हैं। बेशक चलते हैं, उनकी एक रिवायत रही है जिस तरीके के। उसमें भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट घर बैठ गए, उन्होंने काम करना। सुहेल अहमद साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, अनवर अली साहब हैं, दूसरे और लोग थे बड़े अच्छे अच्छे अदाकार, बहुत अच्छे अदाकार हैं। उन्होंने फील्ड छोड़ दी इसी वजह से कि स्टेज किसी और नहज पे चला गया। बिल्कुल ऐसे और फिर वो सामने में बोलने की तो बात ही नहीं। आप देख लें कि किस किस्म के स्टेज होते हैं वहाँ। तो 1 घंटे का स्टेज होता है, 1 घंटा डांस होता है, उसके पोर्शन बना दिए गए ना। इंटरटेन हो गए, जितने बैठना है बैठे, वरना डांस देखे तो इंटरटेन होके कोई जाता नहीं है। मज़ीद इंटरटेनिंग के बाद कुछ लोग टिकट लेके चले जाते हैं और डांस को फिर 1 घंटे मज़ीद गौर से बैठ के देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। कराची स्टेज पर बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको फैमिली की तरफ से ना परमिशन नहीं मिल पाती, उनके लिए कुछ क्या कहेंगे? मैं वो फैमिली ढूंढ रहा हूँ जो परमिशन नहीं देती। मैं तो अब तो हर आदमी आर्टिस्ट है। एक ज़माना होता था परवेज सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी है, उमर शरीफ साहब आए, ये कोई और तस्वीरें खिंचाओ और ये खिंचाओ, और लोग बोलते थे हमने आपको वो ड्रामा देखो। अब तो उल्टा हो गया है। हाँ। अब हम जाते हैं किसी की शादी के फंक्शन में तो 2 लड़कियां और 1 लड़का लेके आ जाते हैं, देखो ये इनसे मिले, ये मेरे बेटा है, इसके 75 लाख व्यूज़ हैं, मेरी बेटी के 1 करोड़ व्यूज़ हैं, इस वाली के अभी अभी आई है 25 लाख फॉलोवर हो गए। अब तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त महक नूर, आपके हमारे मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब में। और आज हमारे मेरा सवाल टेढ़ा जवाब में एक ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की सकाफ़त को बैरून ममालिक जाकर रिप्रेजेंट किया, कॉमेडी के हवाले से एक मुनफरिद और मयारी नाम रखा। और
डिफरेंट कैरेक्टर्स में नजर आते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी के मालिक हैं। और इससे ज़्यादा मैं अगर तवीद बांधूंगी तो सारा प्रोग्राम मेरा उनकी तारीफ करते में ही गुजर जाएगा, क्योंकि हमें उनसे कुछ बातें भी करनी है। आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाती हूँ। परवेज सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ही सांस में इतनी सारी बातें कह दी तूने, वही ना छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हो तुम। और कैसी हो, खैरियत से हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप? आज जो प्रोग्राम है ना, मेरा सवाल टेढ़ा जी जवाब, जी। इसमें आप सवाल तुम करोगे सीधे सीधे और मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा। जो क्या भी बात। हूँ मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। अब आप इंक्वायरी आपके हाथ में है, जो पूछना पूछ लो। जनाब सबसे पहले तो हम इब्तिदा से इब्तिदा करते हैं कि पैदा कहाँ हुए? चारपाई पे। अरे हर बच्चा चारपाई पे, बेड पे या जमीन पे होता है, जिसकी जैसी नौइयत होती है। हाँ। लेकिन पैदा होने का यानी कि इलाका, जगह, शहर। शहर कराची, बल्दिया टाउन, उसकी छोटी छोटी गलियां, तंग गलियों में, छोटे से घर में, गुर्बत के हालत में, तंगदस्ती के आलम में दौर था। हाँ। और बड़ी कसमपुरसी के आलम में हमने अपनी आँख खोली और मेहनत की। बस यही है। बल्दिया टाउन में पैदा हुआ हूँ मैं और वहाँ खेला कूदा बड़ा हूँ, लड़कपन मैंने गुजारी है वहाँ। क्या बात है, बल्दिया टाउन से जो सफर का आगाज किया। बल्दिया खाया पिया चल दिया, हाँ। ये उसके लिए मशहूर है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्दिए के लोग बड़े अच्छे हैं, ज़बरदस्त है। पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान ज़बरदस्त लोगों से भरा पड़ा है, ज़बरदस्त लोग हैं। जहाँ ज़बरदस्त अच्छे लोग होते हैं, वहाँ एक दो नज़र बट्टू के तौर पे बुरे भी लोग होते हैं, ताकि हमारे मुल्क को, हमारे शहर को नज़र ना लगे। बल्दिया में माशाल्लाह आपकी पैदाइश हुई, तो फिर बल्दिया में ही रहे या वहाँ से मूव कर गए थे? नहीं, मैं सबसे पहले जो है ना, वो कुछ अरसे हम बल्दिया के बाद औरंगी में भी रहे। अच्छा। फिर औरंगी 1 नंबर में क़ज़ाफ़ी चौक, वाह वाह, वो भी छोटी छोटी गलियाँ। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी आपको पता है? औरंगी टाउन है जी। और उसमें एक बनारस चौरंगी हुआ करती थी, वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी चौरंगी थी। वाह। उसके अंदर वाटर पंप भी था, उसके अंदर तकरीबन 200 दुकानें भी थीं, लंडा बाजार भी था, सब्जी मच्छी मार्केट, जनरल स्टोर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी उसके अंदर। वाह वाह वाह, पूरा बाजार था वो। इतनी बड़ी चौरंगी थी बनारस चौरंगी। क्या बात है। वहाँ भी रहे। वहाँ का कोई एक्सपीरियंस, वहाँ की कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें। वहाँ का कोई इतना वाकया नहीं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। बहुत छोटे थे। ये बताएं कि जब एक होश संभाला, तालीमी शऊर कहाँ तक हासिल किया, यानी तालीम कहाँ तक आपने ली? बल्दिया से हासिल की, मैट्रिक तक पढ़ा हूँ मैं। पहले सज्जाद स्कूल के टाट वाले स्कूल में पढ़ता था, जहाँ पंखे थे, दीवारें भी टूटी हुई थी, एक क्लास दूसरे क्लास से मिलती थी। तकरीबन 7 क्लास को अगर सर पढ़ाते तो 6 क्लास में खुद ब खुद उनकी आवाज़ भी आती थी, तस्वीर भी आती थी। क्या बात है। यानी कि कंजस्टेड छोटी सी जगह, छोटा सा इलाका, 180 गज का प्लॉट, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे, उसके अंदर क्लासेस, गवर्नमेंट स्कूल था। और उसके अंदर फर्नीचर भी नहीं था, हम टाट पे बैठ के पढ़े। टाट, यू नो, टाट भी वो गवर्नमेंट नहीं देती थी। फिर हम अपने घर से लेके जाते थे, जानमाज़ के तरह, जैसे मस्जिद में नहीं जाते हैं ईद पे। हाँ। जानमाज़ घर से लेके आना, रेगुलर रूटीन, जिस तरह बैग जा रहा है उसी तरह आप अपनी बिछाने के लिए टाट भी लेके जा रहे हैं। बस बस। क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसे बच्चे जो हैं वो वाकई तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया ही है, तमाम ही लोग जानते हैं। फिर मैंने उसके बाद मैट्रिक की अंजाम स्कूल से। अच्छा। अंजाम स्कूल में 9-10 का मैंने पढ़ा वहाँ, बोर्ड के इम्तहानात वहाँ से दिए। क्या बात है। इंटर से फिर मैं भाग गया। क्यों भागने की वजह? मोहब्बत हो गई थी? भागने की वजह ये थी कि उस दौर से लेकर आज तक मैं देखता हूँ तालीमी मेयार के लोगों को कोई उसकी पसंद के मुताबिक जॉब मिलती नहीं है। ये कोटा सिस्टम जो है ना, बहुत बुरी चीज़ है। बात तो बिल्कुल सही है। और ये जो एक लागू करके चले गए हमारे कोई भी लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो 15 साल के लिए आया था, वो हम पे मुसल्लत हो गया, आज तक मुसल्लत है। तो कराची के नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ बड़ी ज़्यादती है। कोई आलू का ठेला लगा रहा है कोई चिप्स बेच रहा है, कोई रक्षा चला रहा है। हाँ। और रक्षा इतना चला रहा है कि कराची का हर नौजवान जो पढ़ा लिखा वो रक्षा ही चला रहा है, इतने रक्षे हैं। हाँ। आप देखो जाके, हर चौरंगी, हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले, हर रोड पे रक्षे ही रक्षे हैं। आदमी
खुद रक्षे जैसा हो गया, मुंह रक्षे से मिलने लगा, मुंह हेडलाइट जैसे उसका मुंह हो गया। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लड़के नौजवान जो हैं वो वाकई रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं अक्सर, कराची के खास तौर पे। बिल्कुल खास तौर पे। बात करेंगे हम और मजीद, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके जो वाले साहब हैं वो क्या किया करते थे? मेरे वालिद साहब 1971 से पहले हम जो है ना वो उधर होते थे, मशरकी पाकिस्तान में। वहाँ उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार था, बहुत पैसे वाले आदमी थे। क्या बात है। लेकिन 1971 हुआ ना, उसके बाद फिर वो सारा जायदाद, सारी चीज़ें, सारी फैक्ट्रियाँ वहीं रह गए, हम तो यहीं थे, फिर नहीं कर सके, वो सरवाइव नहीं हो सके, ऐसे हालात आ गए बीच में ये वो। तो फिर उसके बाद जो पार्टनर थे, सतीश आनंद के वालिद साहब, जेसी आनंद साहब, एवर रेडी पिक्चर्स के मालिक, उनके पार्टनर थे वो। क्या बात है। तो फिर उनके ही ऑफिस में काम किया। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में 12,000 नौकरी पर मंथ, एक आदमी जो पार्टनर हो, फिर दूसरी जगह पाकिस्तान में आके उन्होंने नौकरी की उनके साथ। सही। फील्ड में आप कब आए हैं और कैसे आना हुआ? फील्ड में कैसे आना हुआ, मैं फील्ड में हादसाती तौर पे आया हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं था कोई फील्ड से। वो शकील भाई करते थे, शकील भाई थे फील्ड में। हाँ। एक ही बच्चा बहुत था उसको, उस जमाने में फील्ड में आना भी, औरतों को तो छोड़ो, खवातीन के, मर्दों को आने को बुरा समझते थे कि बिगड़ जाएगा, सही जगह नहीं है, शोबीज बहुत ख़राब जगह होती है, वहाँ शराब नौशी होती है, वहाँ चर्स पी जाती है, वहाँ लड़कियों में बहुत बैठा उठा जाता है, और अजीब किस्म की लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, जिससे बच्चे ख़राब होने का खदशा होता है। तो वही खदशात हमारे वालिदैन को भी लाहक थी कि ये तो गलत लाइन पे जा रहा है, इसको तो पढ़ना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। तो बस एक भाई चला गया, तो फिर मेरे तो बहुत ज़्यादा वो सेक्शन लग गई कि नहीं करना, ये काम तो करना ही नहीं है। सही। तो मैं, लेकिन शकील भाई से पहले मैं करता था काम। आप कैसी बात है? कैसे, क्या करते थे? डांस करता था गलियों में, फंक्शनों में। क्या बात है। और बेहतरीन, लेकिन जॉब भी करता था, उसके साथ साथ पढ़ता भी था, घर को भी लेके चलना होता था। आप बात कर रहे हैं कॉमेडी किंग शकील सिद्दीकी, जाहिर है वो आपके भाई हैं और हमारे मुल्क के लेजेंड हैं। उनके हवाले से जब बात आई है तो मेरा ये सवाल है कि शकील सिद्दीकी साहब से अब तक कितना फ़ायदा हासिल किया? कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा है उन्होंने खुद कहा। अच्छा। फ़ायदा नहीं लेना है, अगर फ़ायदा लोगे तो पर्ची एक दफ़ा चलती है। उन्होंने सही कहा, अगर मैं तुमको लेके चलूँगा आगे तो वो कहेंगे भाई के कंधे पे बैठ के आया है, और फिर ये जो है ना उसकी वजह से फील्ड में काम कर रहा है। सही। तो लेकिन वो सूदमंद साबित हुआ मेरे लिए। मेहनत की जस्तजू बढ़ी। मैंने ये नहीं सोचा कि भाई हैं तो हर ड्रामे में मुझे डलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। तो वो कारआमद रही बात। अच्छा। तो मैंने कोई उनका सहारा नहीं लिया, अपने बिहाफ पे जो मेहनत करके आज तक जो नाम कमाया है, वो मेरी अपनी मेहनत है, अपनी ज़ाती तक़द्दो है और सब कुछ है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके नाम का बेनिफिट तो हुआ ना, कि शकील सिद्दीकी का भाई है तो एहतरामन लोग इज्जत करते थे और काम देते थे, और जब काम देते थे तो उस काम से मज़ीद काम जो देते थे वो मेरे अपने टैलेंट की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से। ये बड़ी अच्छी बात है कि सही बात है कि पर्ची सिर्फ एक ही बार चलती है। मैं आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हुए सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि शादी कब की? शादी मेरी 1995 के शुरू में हुई थी। वाह। 1995 में शादी, 24 साल की उम्र में। 24 साल की उम्र में सही उम्र होती है, सही उम्र में आपने शादी कर ली। यही उम्र होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को अपने पैर पे खड़े होकर फौरन शादी कर लेनी चाहिए। हाँ। 24 साल की उम्र में शादी करने वाला लड़का अपनी पसंद से शादी करता है या अपनी फैमिली की पसंद से शादी? नहीं, मेरी अम्मा की पसंद है भाई। आपकी अम्मी की पसंद है? मैं अम्मी के सामने सरेंडर कर गया, बाकी तो सब भाइयों ने बहनों ने अपनी अपनी पसंद से की। कुछ बहनों ने, हमने खुद की और अच्छी जगह देख के की, पूछ के किया, पूछना चाहिए, सुन्नत है। सही। सब ने शादी की, अच्छी अच्छी जगह, सब ज़बरदस्त हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने घर में। परवेज़ सिद्दीकी को अपनी अम्मा की पसंद की शादी करने से पहले कोई लड़की पसंद आई? हर नौजवान की ज़िंदगी में होता है, कुछ ना कुछ तो सिलसिले चल रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि ठीक है, जो किस्मत में होता है ना वो लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, बेशक वो होके ही रहता है। और मेरी शादी मेरी कज़न से, फर्स्ट कज़न से, मेरी तायाजाद बहन थी, फिर उसके बाद बीवी हो गई। माशाल्लाह। शादी से पहले वो भाई भाई कहती थी, देखो कैसे मजे की बात। वाह वाह, वो तो नसीब की बात है ना, होता है ना। हाँ, ऐसा होता है अक्सर।
तुम्हारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे भाई फिर रहे होंगे, पता नहीं उन भाइयों में से किससे तुम्हारी शादी हो जाए। ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा जी, परवेज़ सिद्दीकी साहब की शादी की बात छिड़ी है तो यकीनन हम आगे भी चलते हैं और पूछेंगे कि माशाअल्लाह से 24 साल की उम्र में शादी करने वाले लड़के के खुद अपने बच्चे कितने? 3 बेटे हैं, माशाअल्लाह। 1 बेटी है, हुँ। सब माशाल्लाह सही है। 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। सबसे ज़्यादा लाडला, सबसे ज़्यादा चहीता कौन है? सब बच्चे चहीते होते हैं, लाडले होते हैं। बेटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक है। बेटी बेटी का जो है ना बाप से अटैचमेंट बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पता नहीं कुदरती है, और बेटों की जो है ना माँ से अटैचमेंट बहुत होती है। ये तो है। और इसीलिए जो है ना कहते हैं कि बेटी रहमत होती है, हुँ। बड़ी ज़बरदस्त। वो घर नहीं है जिसके अंदर बेटियां नहीं होती हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। हुँ। और जब वो चली जाती हैं तो बड़ा दुख भी होता है, घर सुना सुना सा हो जाता है, लेकिन बहुओं के सूरत में फिर बेटियां आ जाती हैं। फिर अगर आप सोचें तो वो बेटियां हैं तो, हुँ, और वो बहुएं भी सोचें कि ये हमारा बाप है बिल्कुल। तो घर अच्छा और एक ज़बरदस्त घर चलता है। माशाल्लाह से। बच्चों की बात चली है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह से पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं, बैरून ममालिक भी जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ अब तक बहुत सारी कंट्रीज़ में जा चुके हैं। हम्म, जब वापस आते हैं, तो कौन-सा ऐसा स्पेशल आपका बच्चा है जिसके लिए आप कुछ ना कुछ लाज़मी लेकर आते हैं? अरे सबके लिए लेके आता हूँ, तुम मरवाओगी कि मैं एक के लिए लेके आऊंगा तो सब दूसरे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। सबके लिए लाते हैं सभी कुछ ना मेरे कुछ। बच्चे हैं ना, तो अच्छा। सबके लिए लेके आता हूँ। सबकी ज़रूरतों की चीज़ें जो हैं अब तो बड़े हो गए। हुँ, पहले खिलौने बहुत लाता था, चॉकलेट बहुत लेके आता था, फिर उसके बाद बड़े हो गए तो फिर उनके जो वो सामान लेके आता हूँ जो उनके काम भी आ जाए सही। और जिससे वो खुश भी हो जाए। खुश भी हो जाएँ। फ़ील्ड से पहले आप क्या करते थे? फील्ड से पहले तालीम हासिल की, तालीम के साथ साथ जो मैं ना काम करता था, क्या काम करते थे? जॉब करता। एक काम किया मैंने, कोई 5 जॉब्स की हैं 5? जो मुख्तलिफ जगहों पे। क्या-क्या? मैंने सबसे पहले जो ना वो एक गारमेंट्स कंपनी तौलिया सीती थी। ओह! तौलिए नहीं होते छोटे जो वो आप फ्लाइट में देते हैं, हुँ, हुँ, 12 हुँ। बाई 12 के हुँ, हुँ। रुमाल टाइप का, जी, जी। उसकी क्रॉपिंग करता था। धागे फजूल धागे होते थे ना, उसको काट के फिनिशिंग करके उसकी पैकिंग करता था। वाह! और उस ज़माने में मुझे तकरीबन कुछ नहीं, पर डे 15 रुपए मिलते थे। बहुत होते होंगे उस दौर में तो। उस दौर में क्या, मैं बाबा आदम के ज़माने का हूँ, ये तो मैं 1989 88 की बात कर रहा हूँ। जनाब हमने अपने दौर में 1 रुपया देखा और वो 1 रुपया जब मिलता था ना तो हमारी ईद हो जाती थी। उसका मतलब है तुम मुझसे बूढ़ी है। ये मेकअप का कमाल है, हैं? ऐसा कुछ लग रहा है। नहीं आपका फ़ोन बज रहा है क्या? नहीं मेरा फ़ोन हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक जॉब के हवाले से तो आपने बता दिया, दूसरी जॉब के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। क्या काम किया? फिर मैंने उस वो छोड़ने के बाद बड़े गारमेंट्स कंपनी में काम कर लिया, हुँ, जहाँ चादरें सिलती थी। चादरें। चादरें सिलती थी, उसकी भी क्रॉपिंग करता था और मैं पैकिंग करता था। वाह, वाह! ग्रेजुअली तरक्कियाँ कर रहा हूँ। ये देखो तरक्की कितनी बड़ी कर है। क्रॉपिंग ही रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं फिर गारमेंट्स लाइन में चला गया। ओह! जीनत अल लिबास, जीनत के नाम से एक गारमेंट्स कंपनी होती थी। ये ताबानी ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी एरो एशिया वाले, हुँ, हुँ, हुँ। रऊफ ताबानी, हुँ, इस्माइल ताबानी, हुँ, अपना नाम मैं भूल रहा हूँ, याकूब ताबानी, हुँ, इनका एरो एशिया भी था। हुँ, इनके फिर गारमेंट्स कंपनी में यहाँ शर्टें बनती थी। हुँ। तो ये शर्टों की फिर मैं जो सिलाई होती थी उसके ऊपर फाइनल चेकर था मैं, ओह! शर्टें चेक करता था। उसकी चेकिंग में क्या मतलब क्या काम करते थे? क्या चेकिंग? ऑल्ट्रेशन देखता था कि कोई शर्ट गलत नहीं अच्छा। चली जाए। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर जैसे होता है, हाँ, हाँ। सरों पे खड़े होकर काम करवाना, ये सही, सही। सुपरवाइजरी, सही, सही। चेकिंग, क्वालिटी ऑफ कंट्रोलर भी कह लो, वो यानी कर। इस तरह आप तरक्कियों की सीढ़ियाँ जो हैं वो फिर चढ़ उसके रहे बाद में हैं। फिर मैंने वो काम किया फिर क्या काम कोल्ड किया? के पाम ऑलिव वालों का, ये जो एक्सप्रेस चैनल जिनका है, हुँ, ये अपने इनके जिनका पीसी होटल भी है, सब कुछ है, हुँ, उनका हुँ, एक था टैंक जूस। हुँ। टैंक पीती हो ना, जी, टैंक जी। जूस। इसकी फिर मैंने मशीन चलाई, ओह! उसमें काम किया, वो छोड़ दिया। फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। हुँ। फिर मैंने फिर बिस्किट कंपनी में काम किया। वुल्फ एक बिस्किट होता था जिसका ऐड आता था, जिसको खाना और खिलाना जिसमें मूंगफली का दाना, वाह, 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 वाह!
है ना, बहुत पुराना ऐड है। बहुत पुराना ऐड है। उसकी फिर मैं मशीन चलाता था, हाँ, हाँ। मशीन ऑपरेटर था, तो सही तनख्वाह थी मेरी। हब चौकी जाता था मैं काम पे। ओ, बल्दिया से हब चौकी। इतना आसान थोड़ी था, वो भी काम करता था, फंक्शन भी करता था रात को। तो बल्दिया से हब चौकी तक जाने के लिए क्या चीज यूज किया करते थे? अपनी बस साइकिल? आती थी। बस? साइकिल पे कौन जाएगा मारे? नहीं, अपनी मोटरसाइकिल? नहीं, नहीं। बहुत दूर है हब चौकी, क्या समझ रही हो? अच्छा। हाँ, तो 40-45 किलोमीटर कौन मोटरसाइकिल पे जाता है? ओ, अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी, जाहिर सी बात है, कि अब तक माशाल्लाह परवेज सिद्दीकी कितने मुल्क देख चुके हैं? 23 माशाल्लाह। 23 मुल्कों में। 23 मुल्कों में। अमेरिका, कनाडा, हम्म। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वाह। मोज़म्बिक, युगांडा, हम्म। नैरोबी, वाह वाह। दुबई, मस्कत, बहरीन, हांगकांग, बैंकॉक, वाह। मलेशिया, सिंगापुर, पता नहीं और भी कितने, मुझे याद नहीं। परवेज सिद्दीकी साहब इतने सारे मुल्क देख चुके हैं और हम और एक परवेज कई सिद्दीकी को कई देख मुल्क रहे तो हैं। 6-6, 7-7 बार, 4-4, 3-3 बार, एक-एक, 2-2 बार भी। क्या बात है, वो भी सिर्फ इस काम की बदौलत। इस काम की वजह से एक छोटे से गरीब घर का बंदा, और हम दोनों भाई ऐसे ही थे। और ये मैं कहने का मकसद ये कि आने वाली नस्ल जो, उनको पता चले कि पीछे कितनी मेहनतें हैं। बहुत। ये टिकटॉक नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया नहीं कि रातों रात आदमी बस ऐसे ही बन जाए। और जो बन जाते हैं वो पानी के बुलबुले होते हैं, एक हद तक रहते हैं, फिर उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आते। बहुत सारी ऐसी मसाले हैं, देख लो। लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है, मेहनत करोगे मेहनत तो। वाकई बहुत ज़रूरी है। आपने माशाल्लाह स्टेज से ही स्टार्ट किया, अब स्टेज को कैसे देखते हैं? मतलब कैसे सही होगा स्टेज? स्टेज को बहुत आंखें धो के देखनी पड़ेगी, बहुत गंदा हो गया माहौल। और वो किया भी हम लोगों ने ही ना। हाँ, हमने नकलें उतार उतार के, सही। हमारे पंजाब के ड्रामे देख देख के, उसके तर्जुमे कर कर के, उसके जुगते कर कर के, कहानी को दरकिनार कर दिया। कोई कहानी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, वही पुराने जुमले, वही बातें, वही चीतें। राइटर की कमी, कुछ है ही नहीं, डांस का सहारा ले लिया। सही बात है। तो पब्लिक रूठ गई, इस वजह से स्टेज जो ख़राब हो गया थोड़ा सा। एक टाइम था कि बड़ा हमारा अपना कसूर है ना, हमने हाँ। चीज़ों का सहारा लिया, पब्लिक रूठ गई। सही। पंजाब में चलता है, चल रहा है, 10-10 स्टेज, 10-10 थिएटर चल रहे हैं, बेशक चलते हैं। उनकी एक रिवायत रही है जिस तरीके के, उसमें भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट घर बैठ गए, उन्होंने काम करना। सुहेल अहमद साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, अनवर अली साहब हैं, दूसरे और लोग थे बड़े अच्छे अच्छे अदाकार, बहुत अच्छे अदाकार हैं। उन्होंने फील्ड छोड़ दी इसी वजह से कि स्टेज किसी और नहज पे चला गया। बिल्कुल और ऐसे फिर ही। वो सामने में बोलने की तो बात ही नहीं, आप देख लें कि किस किस्म के स्टेज होते हैं वहाँ। तो 1 घंटे का स्टेज होता है, 1 घंटा डांस होता है, उसके पोर्शन बना दिए गए ना। ये इंटरटेन हो गए, जिसने बैठना है बैठे, वरना डांस देखे। तो इंटरटेन होके कोई जाता नहीं है। मज़ीद इंटरटेनिंग के बाद कुछ लोग टिकट लेके चले जाते हैं और डांस को फिर 1 घंटे मज़ीद बड़े गौर से बैठ के देखते हैं, बहुत गौर से देखते हैं। तो कराची स्टेज पर बहुत सारे पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनको फैमिली की तरफ से ना परमिशन नहीं मिल पाती, उनके लिए कुछ क्या कहेंगे? मैं वो फैमिली ढूंढ रहा हूँ जो परमिशन नहीं देती। मैं तो अब तो हर आदमी आर्टिस्ट है। एक ज़माना होता था, और परवेज सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी है, उमर शरीफ साहब आए, ये कोई और तस्वीरें खिंचाओ और ये खिंचाओ, और लोग बोलते थे हमने आपको वो ड्रामा देखो। अब तो उल्टा हो गया है। हाँ। अब हम जाते हैं किसी की शादी के फंक्शन में, तो 2 लड़कियां और 1 लड़का लेके आ जाते हैं, देखो ये इनसे मिले, ये मेरे बेटा है, इसके 75 लाख व्यूज़ हैं, मेरी बेटी के 1 करोड़ व्यूज़ हैं, इस वाली के अभी अभी आई है 25 लाख फॉलोवर हो गए। अब तो सोशल हर घर मीडिया में आर्टिस्ट है, कौन रोक रहा है? नहीं नहीं, लोग काफी तो फैमिलियां दिखा दिखा के कमा रहे हैं। हाँ, उनको ये तो तो है। पैसे मिल रहे हैं दबा के, फैमिली ब्लॉगर के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भाभी वो दिखा रहे हैं, बेटी हाँ। वो दिखा रहे हैं, बहू वो दिखा रहे हैं, अम्मा वो दिखा रहे हैं, दादी तक दिखा रहे हैं, नानी जो अल्लाह माफ़ करे उनकी कब्र में पैर है, उसको भी दिखा के पैसे कमा रहे हैं, बताओ। और वो दुआ करते हैं, या अल्लाह नानी की सांसें ना निकले जब तक हैं इनके पैसे आ रहे हैं, क्या बात वरना ख़त्म हो जाएंगे। तुम देखो बुढ़ी हैं, ऐसी बूढ़ी बूढ़ी औरतें, मैं बोलते हुए भी शर्म आती है कि नानी तक को यूज़ कर रहे हो। हाँ। जो बेचारी के, जिसके अल्लाह अल्लाह करने के दिन है, उसके ऊपर सूरत यासीन पढ़ के फूको, उसकी व्यूअरशिप खा रहे हैं। तो कौन लोग हैं यार, नहीं, खुदा के वास्ते। ये मेरी बहन है, अभी प्रेग्नेंट हो गई है, परसों बच्चा देगी है, और ये सब चीज़ें दिखाने की है। ये कोई दिखाता था? नहीं। कोई अपने बाथरूम के अलावा कोई चीज़ नहीं दिखा। ड्राइंग रूम और बाथरूम, अगर मेहमान आता है, हाँ। इसके अलावा कोई बेडरूम में बिठाता है? नहीं। लोगों ने बेडरूम में कैमरे लगा दिए, वो सब कुछ दिखा रहे हैं।
जो शरीयत में जायज़ ही नहीं है। सही बात। मैं ये नहीं कहता कि आप ना दिखाएं, करें, जवाब आपने देना है, आपने मर जाना है, फिर वो चीज़ें चलती रहेंगी, उसका गुनाह मिलता रहेगा। हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, हर सही कोई बात है। गुनाहगार होता है, हम भी पारसा नहीं। हम जो काम कर रहे हैं, हो सकता है शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती, लोगों को खुशी करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे अल्फाजों से हम लोगों को खुश करें, सही। अच्छी चीज़ों से खुश करें, और जब जाएं तो लोग कम से कम ये तो ये ना कहीं बड़ी जलालत फैला के कि भाई बड़ी गंदगी फैलाई है मार्केट में। अभी एक आया था ना वीडियो, आपने देखा था, एक बंदा एक हमारे आर्टिस्ट के लिए कैसी कैसी बातें कर रहा था कि वो तो चले गए, इतनी गंद करके गए, इतनी माँ बहन करके गए, इतना लोगों को गंदे अल्फाज दे के गए, ऐसे गंदी गंदी जुगते दे के गए कि उनके अमाल ऊपर जाके पता चलेंगे, अल्लाह से जब उछवाई होगी। उनका शो चलता रहता है, उनके खाते में गुनाह लिखा जाता रहता है। आप करते रहें, गंदगी करें, मरने के बाद भी ये जो गुनाह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी कभी। बेशक बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। बात बिल्कुल आपने सही की कि पहले के लोग जो हैं वो अपने घर का दरवाज़ा तक दिखाने में गुरेज किया करते थे। आजकल बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली लोग जो है वो बड़े आराम से इजीली कर रहे हैं। लोगों की बच्चियों की शादी स्पॉन्सर, मेहंदी स्पॉन्सर, हाँ, वो मैरिज शावर होता है वो स्पॉन्सर, सही, वलीमा स्पॉन्सर, सब दिखा दोगे पूरी पब्लिक को यार। अपने घर घर की एक एक औरतों को दिखा दो। पहले कभी कोई इत्तेफाक से कोई औरत आ जाती थी किसी की वीडियो, उसको ब्लर कर देते, सही, लेकिन अब जो है ना, जो दूसरे लोग आते हैं उनको ब्लर कर देते हैं, अपनी फैमिली को ऐसा ब्रॉड करके दिखाते हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी छोटी बेटी है, ये भी तैयार हो रही है, अभी इसने भी व्यूज़ लेने। ओहो बातें तो हैं तल्ख, बुरी तो लगेंगी, नीचे गालियाँ भी पड़ेंगी मुझे, लेकिन बात है सच्ची। बात सच्ची है। खैर छोड़े, हम क्यों किसी और को डिस्कस करें। हम जानेंगे परवेज सिद्दीकी के बारे में। परवेज सिद्दीकी साहब माशाल्लाह से गा भी बहुत अच्छा लेते हैं, कोई प्रोग्राम हो तो उसके निज़ामत के भी फ़राइज़ बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे लेते हैं, डांस भी बड़ा मज़ेदार कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों के पीछे क्या राज है? और माशाल्लाह से राइटर भी हैं, लिखते भी हैं ड्रामा, तो इसके बारे में ये सारी चीज़ें कैसे? ये सब चीज़ें कर लेता हूँ, होना चाहिए किसी एक अच्छे आर्टिस्ट में, ये सारी चीज़ें गुण होनी चाहिए। रिदम में भी होना चाहिए, सुरीला भी होना चाहिए, उसकी जो ये जो ब्रेन है उसको भी चलना चाहिए, चारों कोनों से वो पक्का होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब हर चीज़ में सवार हो जाएगा तो कश्ती में तो मंजिल तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल। लेकिन मुझे कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है इसमें, बस मैं कॉमेडी करता हूँ, कॉमेडी टिका के करता हूँ। गाने का शौक है, ऐसे गुनगुना लेते हैं। और डांस का इस वजह से है कि वो ड्रामे की कोई होती है पोजीशन तो उसमें करते हैं, हर किसी में तो डांस नहीं करते हैं। और माशाल्लाह से राइटर भी हैं आप। राइटिंग शौक है, जो कॉमेडियन राइटर ने मेरे समझ में, वो फिर कॉमेडियन जिसको क्रिएटिविटी नहीं आती, जिसको कुछ करना नहीं आता, वो एक बाय बर्थ आर्टिस्टों में होता है, जो लिख लेते हैं, जो कर भी लेते हैं, जिनका जहन चलता रहता है। सीखे हुए बहुत सारे हमारे कराची में आर्टिस्ट हैं जो कॉमेडियन है, उन्होंने नाम भी कमाया है, लेकिन कहीं घूम से गए। कहाँ पता नहीं कहाँ घूम से गए हैं। बहरहाल ठीक है, सबकी दुकान चल रही, चलती रहनी चाहिए। बात की इन्होंने कि कॉमेडी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और कॉमेडी के हवाले से तो 2-3 ऐसे वाक़यात हैं जो मेरी अपनी नज़रों के सामने हैं। एक फैमिली, शायद आपको याद हो, हनी के किसी रिलेटिव का प्रोग्राम था बफर जोन में, वहाँ परवेज सिद्दीकी साहब खुद मौजूद थे, और 2.5 से 3 घंटे कॉमेडी कर करके ऑडियंस ने जो है वो पेट पकड़ लिए थे, लेकिन फिर भी मैं तो उतर रहा था, उतरने नहीं दिया। तो फिर पीछे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने बददुआएं कितनी दी होंगी। नहीं, क्यों देगा कोई, सब हंस रहे थे। उनकी बेचारे की बारी नहीं आई, सुबह फजर हो गई, अजानें हो गई थी। पीछे वालों को छोड़े, जो आपके बिल्कुल पीछे स्टेज पर खड़ा था, जो वो कीबोर्डिस्ट था, हाँ, हंस के गिर गया, वो जो गिर गए थे, उस पर भी बड़ा लाफ्टर आया था, वो गिर गया बकायदा। होता है कभी कभी, दिमाग चल रहा होता है इंसान का, एक माहौल ऐसा बन जाता है, एक चीज़ ऐसी बन जाती है, उसके अंदर लोग ऐसे ग्रिप हो जाते हैं ना, फिर वो एक अलग ही कहानी होती है। ऐसे ही ड्रामों में भी होता है, कई ऐसे ऑडियंस अच्छी आ जाती है, और कई ऐसे पत्थर के लोग होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जिनको देख के गाना आता होगा आपको, पत्थर के सनम, हाँ, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, और वो कुछ भी नहीं, ना हंस रहे ना कुछ जी, और फिर कभी दूसरे दिन मिल जाते हैं ना, अरे बहुत तुमने हंसा के गिरा दिया यार, जबरदस्त मजा आ गया, अबे तू हंसा ही कब था।
यूं करके देख रहा, पक्के मुंह के साथ कह रहा मजा आ गया। किस चीज में मजा आया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या पता आपको देखते देखते उन्हें अच्छा लग रहा हो, नहीं मजा नहीं, आ वो रहा हो। कोई अच्छी खातून के बराबर में बैठे होंगे और मैं लंबी कर रहा हूँगा और उनको माइलेज मिल रही होगी कि ये बैठी रहे ऐसे और ये बकता रहे, हाँ इसलिए मजा आया होगा उसको। अदरवाइज वो हंसते नहीं है, हाँ। बड़े पक्के मुंह के साथ। वो ऑडियंस मुझे सबसे बुरी लगती, बीमार। सिविल अस्पताल की। जाहिर सी बात है, कोई रिस्पांस तो मिले ना, आप इतना बेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हर भी दे किसी रहे को हैं। रिस्पॉन्स देना चाहिए। हाँ। हम अपने ही तो अपने टैलेंट की कदर थोड़ी करते हैं। यही तो बात है। अभी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बहुत, अबे यार वो देखो वो कॉमेडियन, अबे दफा कर, वो शाहरुख खान थोड़ी है। हाँ, डिस्करेज करते हैं हमारे अपने लोग। अपने लोग। और शाहरुख खान आ जाए तो मुझे लगता है हो सकता है उसके क्या वो बोलूं, इजीली प्रोवाइड स्पीच, नहीं है ना। यस। हाँ, स्पीचलेस नहीं वर्ड है, कुछ भी नहीं कह नहीं, इजी सकते। प्रोवाइड नहीं, अपने 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 प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को, अपने खिलाड़ियों को, अपने फनकारों को, अपने जितने भी लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दोगे तो पाकिस्तान या इस मुल्क का नाम बनेगा। नाम बनेगा। अदरवाइज ये थोड़ी है। ठीक है वो भी आर्टिस्ट हैं, वो हैं, ठीक है, कितना कदर करते हैं, सही बात है। उधर के लोग किस तरीके से लेते हैं। यहाँ तो बस बस हम में से ना, एज बीइंग ए मुसलमान, जेलसी निकल जाए ना, जेलसी है कि ये क्यों तरक्की कर रहा है, ये क्यों जा रहा है, एक दूसरे से जेलस होना, ये करना, कुड़ना, यही मुझे लगता है कि हमारे पीछे रहने की एक वजह है। सही बात कि है। हम पीछे हैं बहुत दूसरे ममालिक से। जेलसी से मेरा एक सवाल कनेक्ट होता है कि इस फील्ड में बहुत सारे फील्ड्स हैं, सब में ही सियासतें होती हैं। इस फील्ड में परवेज सिद्दीकी के सामने कोई सियासत का हिस्सा नजर आया हो, कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें कि कोई सियासत हुई आधे हो। से ज़्यादा लोग बेपर्दा हो जाएंगे, दफ़ा करो, ये किन बातों में लग गई तुम। सियासत ना हो तो फिर वो फील्ड ही क्या। अभी भी लोग बस, अल्लाह उनको हिदायत दे। हाँ। मैंने इस फील्ड में ये देखा है, जिसने कुछ नहीं किया ना, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है, वो सबसे ज़्यादा बैक बाइटिंग करता है, वो सबसे ज़्यादा गिबतें करता है। सही। क्योंकि उसके हिस्से में कुछ आया नहीं, वो बेचारा क्या करेगा इसके अलावा, उसके क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। सही बात है ना, मेरे क्रेडिट में कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम बड़ी हिट हो रही हो, तो हम मैं फन से तो मार ही नहीं सकता तुमको, तो फिर क्या करूँगा, अबे तो ये तो ऐसे आइए, ये इसको पकड़ के आइए, वो सीडी बना था वो लेके आया है, उसने उसकी चमचागिरियाँ की, ऐसे करके लोग, ऐसे थोड़ी होता है। टैलेंट टैलेंट होता है, टैलेंट को क्यों दबाते हो, छोड़ो, दफा करो, कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों का वाकई भला नहीं होता। तो अभी तक होती है, सियासतें होती हैं, होती रहेंगी, होती रही हैं, ग्रुप बंदियां हैं, होती रहेंगी, होती रही हैं और होती रहेंगी, और ये कभी नहीं ख़त्म होगा। और जिस दिन ये ख़त्म हो गया तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ऊपर होगी, हमारे टेलीविज़न इंडस्ट्री भी ऊपर होगी, वो है कुछ लेकिन और होगी, स्टेज भी ऊपर होगा, हर चीज़ ऊपर होगी। सही। दिल साफ कर लें, यहाँ से दिल साफ कर, साफ हो जाए। परवेज सिद्दीकी साहब खुद भी माशाल्लाह बहुत बड़े एक नाम रखते हैं इस फील्ड में, बड़ा नाम अल्लाह का माशाल्लाह से। परवेज सिद्दीकी हमारे मुल्क का एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, खुद फील्ड में है, बच्चों को इस फील्ड में क्यों नहीं लाए? खुद नहीं आए, मैं क्या करूँ, खुद ही नहीं आए। बड़ा वाला आया था वैस, उसको रियलाइज हो गया कि नहीं भाई ये काम बहुत वक्त मांगता है और ये हमारे बस का भी नहीं है, तो यही मैं समझता हूँ वही उसकी जीत प्लस है। हाँ, प्लस पॉइंट था। क्या करोगे, कैमरा मैन वीडियोग्राफी करता है। चले, उन्हें आके ये तो एहसास हुआ कि हमारे जो अब्बा हैं यानी कि परवेज सिद्दीकी, वो कितना मेहनत करते हैं। हाँ, वही काफी है, वही कर मेहनत सकते कहाँ हैं। किया उसने, तो 2-3-4 साल लगाए थे बस। उसके बाद मेहनत होती है कि मेरे पीछे तो मैं 2-3 साल, 3-4 साल तो मैंने धक्के खाए, फिर 2 साल मैंने फ्री में फंक्शंस किए हैं, फिर उसके बाद मैंने 3 साल तो इतने से पैसों में काम किया है, फिर 4 साल तो मैंने लोगों ने चीटिंग की है मेरे साथ। क्या चीटिंग? फिर कहीं जाके मैं कोई 10-15 साल बाद सीखा हूँ कि ये फील्ड है क्या। चीटिंग यही कि आपको मैंने बेचा 5,000 रुपए में, दे आपको 2,500 रुपए रहा हूँ, 50% बैठ के खा रहा है वो आदमी। वाह वाह वाह। तो ऑर्गेनाइजर कोई जो भी कह लो, तुमने खोल दिया। बात यह है कि देखो, जिसका हक नहीं दोगे तो कभी भी सुकून से तो इस दुनिया में नहीं रह सकते। अगर दुनिया में सुकून से रह लोगे तो आखिरत तो आपकी बुरी है ही, बुरी है, जाहिर है, बुरे का अंजाम। जिसका हक खाओगे तो वो तो माफ तो नहीं होगा। यहाँ तो आप आसूदी से गुजार लोगे, लेकिन अल्लाह ताला तो अपने बुक में लिख रहा है ना। सही। जब उसका वो जो मल्टीमीडिया वो जो होता है ना, वो स्क्रीन चलेगा ना, उसके ऊपर एक स्क्रीन पे चीजें आ रही होंगी, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी।
अच्छा परवेज सिद्दीकी साहब, एक मेरा आखिरी सवाल कि अगर कोई बच्चा इन केस आता है और आपको लगता है कि ये टैलेंटेड भी है, पढ़ा लिखा भी है, अच्छा बैकग्राउंड है, फैमिली भी बड़ी प्यारी है, तो क्या आप उसे ये एडवाइस देते हैं कि बेटा इस फील्ड को छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो या अपने किसी काम पर फोकस करो, या फील्ड को प्रायोरिटी देते हैं? टैलेंटेड है ना, हम्म। टैलेंटेड जो भी होगा उसको मैं कहता हूँ हाँ करो, काम करो, थोड़ा सा मेहनत करो, लगे रहो, और बिल्कुल मुसलसल एक मुस्तकिल मिजाजी से कंसंट्रेट करके तो नाम बनेगा। ये कि मैं ये काम भी करूं, मैं जॉब भी करूं, और पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ाई तो करनी चाहिए, करनी है। ये दूसरी तीसरी चीज़ें भी करूं, इधर उधर टांग अड़ाऊं, फिर ये भी करूं, तो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। और जो टैलेंटेड है वही आए। सही। और अब टैलेंट और गैर टैलेंट का कोई फ़र्क नहीं रहा भाई, अब तो आपके पास मोबाइल है, हर आदमी टैलेंटेड है। अब इस 25 करोड़ की आवाम में पहले कोई 2-2.5 हज़ार फनकार होते थे पूरे पाकिस्तान में, अब 25 करोड़ की आवाम में 13 करोड़ जो है ना फनकार हैं। ऐसा ही है। और व्यूवर्स जो हैं उसमें देखने वालों में वो 2-2.5-3 करोड़ होंगे, इसलिए तो व्यूज़ नहीं आते ज़्यादा, बाहर के व्यूज़ आते हैं, पड़ोसी मुल्क से आते हैं, यहाँ से वहाँ से आते हैं। पाकिस्तान से इतने व्यूज़ कहाँ आते हैं? क्योंकि सारे फनकार हैं, वो एक दूसरे को हजम ही नहीं कर रहे, क्यों उसको शेयर करें, क्यों उसकी वीडियो को आगे करें, क्यों उसकी वीडियो को आगे पहुँचाए, शेयर करें, इस वजह से व्यूज़ भी नहीं आते। आप देखो बराबर में जो मुल्क है, ठीक है 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, यही बात गलत है। टैलेंटेड है आए बिल्कुल करें, जिसमें टैलेंट नहीं है खुदा के वास्ते ये ज़िंदगी तबाह बर्बादी की तरफ जाती है। जो टैलेंटेड नहीं है, जो टैलेंटेड नहीं है, वक्त ज़ाया करेंगे। बिल्कुल। सोशलिज्म के बारे में बात हो रही है, सोशल मीडिया पर परवेज सिद्दीकी गो के देर से आए, यूट्यूब की दुनिया में देर से आए, देर से आने की वजह? वो मुझे समझाया था। हाँ। नादिर अली है, हमारे तो बच्चों की तरह है, भाई है मेरे पास, तो बहुत मैंने तो शुरू में उसको लिख लिख के भी दिए, सब कुछ मेरे घर में बैठता था, आता था, अहमद, सब ये तो छोटे बच्चे मेरे बच्चों की तरह, बेटों की तरह आते थे। उन्होंने मुझे बड़ा समझाया कि परवेज भाई आगे का दौर, मैं उस ज़माने में कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, तो मैं बोला भाई छोड़ बे, ये कौन यूट्यूब क्या चीज़ है, मैं तो पहले समझा कोई ट्यूब व्यूब है लगाने वाला क्या यूट्यूब और ये वो, सही। मुझे इसका बिल्कुल भी नहीं पता था, इसका अभी भी नहीं पता मुझे, मेरा बेटा ही चलाता है जो कुछ भी करता है, उसी ने कहा ये तो मैंने शुरू किया, वरना मैं बैठा हुआ था। ये सब ये तो भांजे बेटे, दूसरा बेटा एडिटर है, ये सब कहने के जब घर की चीज़ें हैं तो करें आप, तो फिर मैं आया हूँ, वरना वो नादिर ने मुझे बहुत पहले कहा था, जब उसका यूट्यूब चैनल पे डला था ना, उसी दौरान उसका शुक्रिया मैं अभी भी कहता हूँ, और जो अच्छे मशवरे देता है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो नाले वो खुद नायल है। सही। मैंने नहीं लिया, मैं समझता हूँ कि मैं कूड़ मगज था, मैंने उसकी इफादियत को, उसकी यूट्यूब की चीज़ों को समझ नहीं पाया। सही। तो हो सकता है जो नसीब में लिखा होता है वही होता है, बेशक हो सकता है अल्लाह ने नहीं डालना हो, नहीं करना हो, जितनी जो शोहरत जिस तरीके से वही मिलती रहे, वही मिलनी चाहिए। लेकिन आए हैं, लेकिन मैं लोगों से मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया, मेरे से मोहब्बत की है, हर चीज़ को सराहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मुझे गलत कमेंट्स भी करते हैं कुछ भी लिख देते हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया कि कमेंट्स तो करते हैं ना, कम से कम चीज़ें देख तो रहे ना। हाँ। करें गालियाँ भी दें, कुछ भी करें, लेकिन देखते रहें। अच्छा, नेगेटिव कमेंट्स देने के लिए भी बड़े गौर से देखना पड़ता है प्रोग्राम। चलें, आप लोगों का शुक्रिया कि आप नेगेटिव कमेंट्स के लिए ही हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम को बड़े गौर से देखते हैं। हाँ, लेकिन देर से आए, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मैंने सोचते हैं कभी ज़िंदगी में मैंने आपको 35-32 साल हंसाया है और कभी दिल खुश किया है, बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट में जाता हूँ, वहाँ लोगों ने मुझे देखा है, अगर मेरा काम अच्छा है, मैं शादियों के शो में जाता हूँ, मैं प्राइवेट शोज़ में दूसरों में जाता हूँ, दूसरे दीगर ये जो पब्लिक सर्विसेज के जितने शो होते हैं, दूसरी सारी चीज़ें शो होती हैं, और जो भी शो में जाता हूँ, जिसने मुझे लाइव कॉमेडी में देखा है और उससे पहले कभी नहीं देखा है, तो मेरी वीडियो को देखें, जाएं। बहुत सारी चीज़ें मेरी हैं, इंडिया की भी हैं, बाहर मुल्कों में किया वो भी डली हुई हैं, उस सब को देख के मुतमईन होके सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, ये मेरा हक है एज ए पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो मैंने खिदमत की है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये
सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके मुझे शुक्रिया का मौका देंगे। परवेज सिद्दीकी खुद बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आपको कौन से ऐसे मेल और कौन सी ऐसी फीमेल फनकार पसंद है? एक्ट्रेस हाँ। और एक्टर, पाकिस्तानी, इंडियन? पाकिस्तानी। पाकिस्तानी में मुझे जो है ना सबसे फेवरेट मेरे जो थे, और मेरी अम्मी के भी थे। क्या बात है। अम्मी की वजह से मैं फिल्म देखता था, आपको पता है? हम्म। हाँ, उस अदाकार के फिल्म। वहीद मुराद मुझे बहुत पसंद थे, वाह। और ज़ेबा साहिबा, क्या बात है। एक चॉकलेटी हीरो और एक खूबसूरत क्वीन किस्म की, जो है ना अभी भी ग्रेसफुल खातून है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। ज़ेबा साहिबा ज़बरदस्त आर्टिस्ट थी। और इंडिया में अमिताभ बच्चन और रेखा, अल्लाह क्या बात है। एवरी टाइम फेवरेट रेखा, अभी भी ऐसी हैं। वाह 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 वाह। मैंने अपने बचपन में देखा था वैसी थी। मैं 54 साल का हूँ। माशाल्लाह। वो वैसी हैं, वो वैसी की वैसी हैं। माशाल्लाह। जाते जाते हमारी और मुझे ऑडियंस को कॉमेडियन, ये तो तुमने पूछा ही नहीं, कॉमेडियन कौन पसंद है? कॉमेडियन कौन पसंद है? मुनव्वर ज़रीफ साहब, मुनव्वर जो ज़रीफ दिल से, उसके बाद उमर शरीफ साहब, वाह वाह। जिन्होंने कॉमेडी के जॉनरा को चेंज करके रख दिया। और मुनव्वर ज़रीफ जैसा एशिया में ना पैदा हो सकता, ना होगा, ना होने वाला है। और अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो तो किसी को भी कितना बड़ा पैदा कर। लेकिन मेरी अपनी एक बता रहा हूँ सोच, सही। अल्लाह तो अल्लाह है, बेशक बादशाह है, वो बादशाहों को पैदा कर सकता है। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब भी पैदा हो सकते हैं दोबारा, लेकिन है नहीं ऐसा कोई। जबरदस्त उनकी फिल्में देखें आप। मैं बच्चों से भी कहूँगा जो कॉमेडी करना चाहते हैं, उनकी फिल्मों को देख के ज़रूर आओ। उनकी फिल्मों को देख के टाइमिंग समझ ली ना, तो कॉमेडियन बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त सा एक खूबसूरत सा मैसेज हमारी अगर ऑडियंस को आप कन्वे करना चाहें। मैसेज वैसेज देने का इस मुल्क में कोई फ़ायदा नहीं है, अमल करता नहीं है। लेकिन मैं दुआएं दूंगा हाँ। उन लोगों के जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को नंबर 1 मुल्क देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हासिदों के हसद से, जलन वाले लोगों, उनके जलन से, उनकी गंदे इरादों से, और इसको पाक और साफ़ रखे, इस मुल्क को तरक्की दे, इस मुल्क को बहुत आगे लेके जाए। इस मुल्क के लिए सोचें कि मुल्क है तो हम सब हैं। मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अभी तक ऐसा कोई नहीं है जिसने इस मुल्क को कुछ अच्छा दिया हो। सब मिलके मुल्क के लिए सोचें, आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचें, आने वाली नस्ल के लिए सोचें कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, ये चली गई तो दोबारा नहीं आएंगे। बेशक। कब्र में ना पैसा लेके जाओगे, ना दौलत लेके जाओगे, ना घर लेके जाओगे, ना जमा पूंजी लेके जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ आपको एक 6 गज का लट्ठा, 2 बाई 6 फीट की ज़मीन, और कुछ भी नहीं। सही है, पेट का खाया हुआ लेके जाओगे, ज़ख़ीरा लेके नहीं जा सकते। बेशक तो बेशक। अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, लोगों के लिए अच्छी अच्छी सोच रखें, अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो हमारी ऑडियंस को कन्वे किया। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा थी परवेज सिद्दीकी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया और अपनी एक मुनफरिद और मयारी पहचान रखते हैं। और जहाँ भी जाते हैं, ऐसा हमने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि इनकी तरफ हुजूम हो जाता है। लोग इस कदर मोहब्बत, इस कदर प्यार निछावर करते हैं कि वो अपने अपने मोबाइलों में इनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी सेल्फी खिंचवाना ज़रूरी और लाजिम समझते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, बहुत खूबसूरत बातें रहीं। गो कि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। चलते हैं इसी उम्मीद के साथ, ज़िंदगी बखैर रही होगी फिर मुलाकात। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल। और साथ ही साथ हमारे इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा सवाल टेढ़ा जवाब में आप तमाम लोगों की राय का और कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।